बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आप बिलाल किचन पॉइंट देख रहे हैं। बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से मैं आज आपको रोज़ों के लिए, रोज़े आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सॉस बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इमली की और क़ुरबानी की चटनी, ये पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ और दही भल्लों के साथ बहुत मज़ेदार ये सॉस तैयार करने लगा हूँ। ये सब चीज़ें ये देख लें, मैं इसका वज़न साथ साथ आपको बताता रहूँगा। जैसे जैसे मैं तैयार करता रहूँगा इसका वज़न भी बताता रहूँगा। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें खुला बर्तन, ये मैंने कढ़ाई ले ली है। ये मैं आपको बता दूं कि ये इमली मैंने ली थी तकरीबन 200 ग्राम, एक पाव के करीब। इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था 2-3 घंटे। उसमें मैंने ये देखी सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं। ये सिर्फ इसका अमीज़ा रह गया है बीच में, ये मैं इसमें डालने लगा हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने आग इसके नीचे स्लो आग कर दी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ठीक है, हल्की आग में इसको तैयार करना है हमने। और साथ ही मैंने ये कुर्बानी ली थी, ये भी एक पाव के करीब कुर्बानी है। इसको मैंने भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया है। ठीक हो गया। ये फिर बता दूं, ये मैंने तकरीबन इतना पानी आपने इसमें डालना है कि ये जो इमली है वो इसमें अच्छी तरह भीग जाए और नरम हो जाए। उसके बाद हमने गुठलियाँ सारी इसकी निकाल के फेंक देनी है। उसके बाद ये जो कुर्बानी है ये भी इसी तरह भिगो के रख देनी है। फिर इसको ग्राइंड कर लेना। ये देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है। साफ़ मैंने कुर्बानी ली थी अच्छे वाली, ये मैं इसमें ये भी साथ ही डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, पानी डाल के बाद में इसमें मिक्स कर दें इसको भी। ये पानी डाल के इसको, ये देखें मैंने ये बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये पानी हमें वैसे भी ज़रूरत थी और पानी भी हमने साथ ही इसमें डाल दिया है। ठीक है, तकरीबन ये इसमें आधे लीटर से ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया है इसमें। अब इसको इसी तरह हमने पकने के लिए छोड़ देना है जब तक इसको अच्छे तरह ये पक नहीं जाता। फिर इसमें बाद में जो जो मैं चीज़ डालूंगा वो मैं साथ साथ आपको उसका वज़न भी बताता रहूँगा और वो जो चीज़ें हैं डालनी है वो भी साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मुझे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकाते हुए। पानी जो था इसमें वो सारा खुश्क हो गया है। ये देखें यहाँ पे इसकी ये कंडीशन देख लें। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी फिर अब मैं इसमें गुड़ डालने लगा हूँ। वो मैं इसका आपको वज़न भी बता दूँ। ये तकरीबन 400 ग्राम, आधा किलो के करीब ये गुड़ था। ये मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये देखें इसको कूट के रख लिया था। ठीक, ये डाल दिया। और इसमें साथ ही मैं मसाले बता दूं जो जो उनसे मसाले डालने हैं। आधा टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम कलवंजी डालने लगे हैं। ये देखें ये कलवंजी डाल दी है इसमें। और 1 टीस्पून ही इसमें सुर्ख मिर्च डालनी है, ये दड़ा मिर्च पीसी हुई। ठीक हो गया। अब इसको तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट, जब तक ये हमारा गुड़ अच्छे तरीके से इसमें मिक्स नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको पकाते रहना है। जो आग है वो ज़रा थोड़ी सी हल्की कर देनी है क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डालना। गुड़ जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी में अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगी। तकरीबन अब 10 मिनट के लिए हमने इसको और पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देख लें हमें जितनी गाढ़ी चाहिए थी उतनी ये हमारी ये सॉस है ना गाढ़ी हो गई है। ठीक हो गया। बेहतरीन किस्म का हमारा ये सॉस तैयार हो गई है चटनी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें इसका कलर भी देखें बिल्कुल डार्क हो गया क्योंकि मिर्च और हमने कलवंजी डाली है उसकी वजह से इसका ज़रा ना कलर डार्क हो गया है। ये मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी शीशे के या प्लास्टिक के जार में रख के डाल के और उसको फ्रिज में तकरीबन महीने तक इसको आराम से इजीली रख सकते हैं। पूरा महीना तैयार करके रखें। ये हमारी ये देखें इस तरह हमने गाढ़ी करके रख लेनी है इसको। और ये बेहतरीन किस्म की हमारी जो सॉस है ना ये तैयार हो गई है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे।